तुम्हें देख के बता रहा हूँ। ऑन किया वो? रिकॉर्डिंग ऑन हो गया? आदिल ठीक है, ठीक है, इसको रहने दो, कुछ नहीं तो थोड़ा सहारा ही सही। क्यों भाई? तो वी विल टॉक अबाउट, तो आकाश हम बात करेंगे कॉन्फिडेंस पे, और दुनिया के सामने नजरों में नजरें मिला के बात करने की कला को सीखना पड़ेगा, समझ गए ना? और कॉन्फिडेंस पे हम जब बात करेंगे तब और डिटेल में करेंगे, जरूर करेंगे, परंतु उतना घबराने की जरूरत नहीं है जीवन से जितना आपको लग रहा है। लाइफ इज नॉट दैट टफ। आई एम नॉट फाइंडिंग द मार्कर। एनीवन? इट्स दैट? Oh, table has a drawer? No, I don't think so. Check for the pen then somewhere. उसको बंद कर दे हर्ष अभी, फिर ऑन कर देना। कर दिए? थैंक यू। ऑन अबाउट OLQs। OLQ तो मैंने तुम्हें जेनेसिस समझाया था, इसका कैसे बने थे, समझाया था ना? अगर हमें OLQ को समझना है एज ए ह्यूमन बीइंग, तो एक चेंज मैं रिकमेंड करता हूं, इसको आप O को H कर दो, तो ये क्या बन जाएगा? What is H here? What can be H here? Human. H is for, तो पहली बात तो ये समझ लो कि having OLQs is not having some extraordinary god-like qualities. Nothing extraordinary about it. Nothing. It's normal human-like qualities. इसमें कुछ भी ऐसा आपसे नहीं एक्सपेक्टेशन है कि आप जो है पेड़ पे चढ़ेंगे और वहां से एक छलांग मार के बिल्डिंग पे, और बिल्डिंग से दूसरी छलांग मार के दूसरी बिल्डिंग पे, ऐसी आपसे एक्सपेक्टेशन है ही नहीं। इफ यू आर अ नॉर्मल गुड ह्यूमन बीइंग, यू हैव ऑल ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। गेटिंग अ पॉइंट? बट द प्रॉब्लम इज दैट वी डोंट हैव द ह्यूमन लाइक क्वालिटीज। Getting a point? Not we means many of us. Or those qualities, even if they are there, they are not visible. Right? So, OLQ is nothing but HLQ. ठीक है? तो OLQs को हमने टोटल कितने OLQs हैं हमारे पास? 15. I told you how OLQs were evolved. It was, feedback received from juniors and feedback received from seniors. So these are the qualities which I want in my leader. Very basic qualities. So उसको हमने फिर concise करते we brought it to 15 officer like qualities. So there are 15 OLQs. How many OLQs are there? 15 OLQs are subdivided in 4 factors. 4. So factor number 1 is called OLQs of planning and organization. Planning and basically आपकी abilities जो आपको help करती हैं planning और organizing में. Planning and organization आपकी basically मस्तिष्क की qualities of head. ठीक है? छाया? धूप आई? नहीं आई? मस्तिष्क, thought process. Qualities of head are related to thought process. आप सोचते कैसा है? What is your? समझ में आ रहा है? Thought process में unconscious mind का भी रोल होगा, conscious mind का भी रोल होगा, दोनों चीजें रहेंगी, और एक और हिस्सा है सबकॉन्शियस माइंड, उसके बारे में मैं तुम्हें समझाऊंगा। हमने आज अनकॉन्शियस को समझा, सबकॉन्शियस क्या होता है वो भी समझेंगे, ठीक है? तो क्वालिटीज ऑफ हेड आर बेसिकली अबाउट योर थॉट प्रोसेस। व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस? आप कैसे समझते हैं दुनिया को? एक ही प्रॉब्लम को आप 4 तरीके से समझ सकते हैं। आप ही में से कुछ लोग कहेंगे एनिमल वाज अ वंडरफुल मूवी, सो दैट इज योर थॉट प्रोसेस।
वाओ क्या मार रहा है एनिमल में वो. He is actually become an animal and you're liking it because it corresponds to your thought process. But there are some people who will say it was pathetic movie, it was so violent, why there should be so much of violence, anger? That is his thought process. A woman might say it was so anti-woman, right? That is her thought process, right? So how is this picture coinciding with your own thought process is defining you? Getting a point? Everyone has by now, by the time you are 18, 19, you have built a thought process. And that thought process has been built over a period of time, through a lot of experiences, through a lot of, things that has happened to you. Your parents have a very big role to play, your neighbors, your friends. That's why I'll say entire interview revolves around these people only. तो अभी हम लोग गए नहीं ना, अभी फ्रेंड्स में थे, टीचर्स में थे, पार्ट 1 में देखा तुमने, पार्ट 2 में हम लोग जाएंगे फैमिली में. समझ में आया? पूरा इंटरव्यू तुम देखोगे ऐसे ही घूमता रहता है, बिकॉज इन लोगों का आपके जीवन में, आपकी सोच में बहुत ज्यादा योगदान रहा है. ठीक है, तो आज मैं इस सेशन में क्वालिटीज ऑफ हेड में जो पहला OLQ है इफेक्टिव इंटेलिजेंस, उसके बारे में मैं कवर करूंगा. एंड उसके बाद आप लोग लंच के लिए चले जाएं, उसके बाद बाकी का करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट क्वालिटी इन दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव इंटेलिजेंस. आपको खुद सोचना चाहिए कि ये इफेक्टिव इंटेलिजेंस क्या बोला है. इफेक्टिव इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस सुना होगा आपने, इफेक्टिव इंटेलिजेंस क्या है? वैशाली, टू एन एक्सटेंट. छाया, वेरी नाइस. आकाश, not exactly. Vipul, why is the word effective? There is something known as basic intelligence. जो OIR आप लोग कर रहे हो यहाँ पे, वो क्या है? दिमाग कितना तेज है, IQ, that is your IQ, intelligence quotient. दिमाग कितना, बट ये वो वाला चीज नहीं है, ये IQ नहीं है, ये IQ नहीं है. IQ तो OIR में हो लिया ना, तो ये फिर यहाँ पे क्यों आएगा अलग से? ये है आपका प्रैक्टिकल सेंस, जिसको मैं अगर सीधी भाषा में, आम भाषा में कहूं, इफेक्टिव इंटेलिजेंस इज नथिंग बट योर कॉमन सेंस. कॉमन सेंस सुना है तुमने? क्या होता है कॉमन सेंस? एक प्रॉब्लम है, अब एक उस प्रॉब्लम को 2-3 तरीके से अप्रोच कर सकते हैं लोग. एक आदमी क्या कहेगा, ओ माय गॉड मैं तो फंस गया, अब क्या करूं, व्हाट टू डू. दूसरे तरह का जो बंदा होगा वो फटाफट सॉल्यूशन ढूंढ रहा है. मान लो आप हाईवे पे जा रहे हो, 3 दोस्त मिलके जा रहे हो, गाड़ी का ब्रेकडाउन हो गया सुनसान जगह पे एकदम. अब एक बंदा है, वो कहेगा यार अब तो हम फंस गए, अब क्या करेंगे, अब तो ये होगा वो होगा. दूसरा बंदा ये सोच ही नहीं रहा है, वो फटाफट दिमाग लगा रहा है कि मैं कैसे इस गाड़ी को ठीक करूं. तो क्या कर रहा है वो मोबाइल में ढूंढ रहा है कि नियरेस्ट रोड साइड असिस्टेंस कहाँ पे है, नियरेस्ट मैकेनिक कहाँ पे है. वो उस गाड़ी के जो मैन्युफैक्चरर है उनका नंबर निकाल रहा है. आजकल व्हीकल्स हैव देयर ओन मैकेनिक्स ऑनलाइन जो हेल्प करते हैं तुम्हें. That roadside assistance. Yeah. So basically his mind is not towards the problem. His mind is towards that is your approach. Your approach is towards the problem. So what is happening? You're only thinking about the problem. But whereas your approach should be towards I was telling you yesterday, there is always a solution. Vehicle is designed in such a manner that it should not break down. But then
it may break down. So there is a problem. What should your common sense tell you? Find a solution. Getting my point? तो अगर आप सॉल्यूशन ढूंढते हैं, आपका इफेक्टिव इंटेलिजेंस हाई है, और अगर आप प्रॉब्लम करके बैठे रहते हैं, रोते रहते हैं, तो आपका इफेक्टिव इंटेलिजेंस कम है. आप जैसे कि अपने करियर पे आप हिसाब लगाएं, आप CGL की तैयारी कर रहे हैं, साथ में मान लीजिए करना चाहिए आपको. अगर आप CDS दे रहे हो तो आपको CGL भी देना चाहिए. मेरा अपना परसेप्शन ये है, बिकॉज सिमिलर एग्जाम्स है. अब आपको CGL की तैयारी में आप कहीं अटके पड़े हैं, नहीं हो रहा है, तो एक तो ये प्रॉब्लम है. सॉल्यूशन क्या है? रिसोर्सेज ढूंढो भाई, पता लगाओ कैसे होगा. क्यों भाई? आज की दुनिया में तो रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है. तो आप अपने टाइम को पहले देखिए कि आप यूज कर रहे हैं या मिसयूज कर रहे हैं. तुम लोगों को मैंने बिहारी लड़की की कहानी सुनाई थी क्या? कौन सी? बेंगलोर वाली? तो सुना दो भी रवि बिहारी लड़की की कहानी. देखो बिहारी लड़का सब क्या कर रहा है ना आजकल, नॉट ऑल, सम ऑफ देम, तो लोग चले जाते हैं बैंगलोर. बैंगलोर 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 इज द हॉट डेस्टिनेशन. व्हाई? बैंगलोर में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, एडमिशन के लिए कोई बच्चे ही नहीं है, तो आओ और पाओ. ऐसा था, ऐसा है. So now this boy has gone to Bangalore. Why has he gone? To get good education, to transform his life. That is the aim. That's how his parents have sent him. Spending money, maybe they would have sold the land. ऐसे भी cases हैं. But when he goes to Bangalore, so now he sees there is a college, and now sees there is actually a teacher, and now he sees there is actually some padhai, and now he realizes that there will be an exam. He's not ready for this. Getting my point? So in the hostel, he is with so many people. There is one South Indian guy. There might be a guy from Northeast, from Punjab, from Haryana, from Kerala. अब ये अपना बिहारी पने के कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहता है. ही इज फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल. हमारी प्रॉब्लम क्या है? कंफर्ट जोन. हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं. ये भी नहीं निकलना चाहता है. तो अब क्या कर रहा है ये? हॉस्टल छोड़ देगा. पहला काम, हॉस्टल छोड़ के कहाँ चला जाएगा? पीजी में. पीजी में किसके साथ जाएगा? अपने जैसे बिहारियों के साथ. समझ में आया? तो नाउ ही इज लेफ्ट बिहार and created. I'm not against, I'm myself a Bihari, right? But I'm just trying to give you a correlation. It can be Bengali, it can be anyone, it can be anyone who is into a particular comfort zone. So he doesn't want to leave it. So what happens? He creates a similar environment there. So what happens? Wahi kaam, wahi baatein. Now that English which should have come to him, which he should have faced, his personality which should have come out, looking at different kind of people, reading, studying. That is the role of the colleges, right? Preparing for exam, not doing well, then preparing again, doing well. That is what life is. He has avoided all of it. And he has gone back to his comfort zone. तो उसने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढा, उसने प्रॉब्लम का शॉर्टकट ढूंढ लिया. समझ में आया? His problem was not कि उसको कंफर्टेबल लग रहा है, नहीं लग रहा है. His problem was कि he is not trying to imbibe new ideas. जिसके लिए वो आया था चल के, अब आइडियाज आएंगे नहीं. अब वो 4 साल निकल जाएंगे उसी कंफर्ट जोन में. तो जो कंफर्ट जोन बिहार में था वही यहाँ पे क्रिएट हो गया. तो उस फ्लैट के बाहर बैंगलोर है, पर फ्लैट के अंदर क्या है? तो वही खैनी, वही गंजी. समझ में आ रहा है? वही लुंगी, वही टाइम. 4 years gone. What I'm trying to bring about is कि you can look at the problem with the intent of finding a solution, and you can also look at the problem with the intent of finding a shortcut. Don't take any shortcut. Find the hardest way. Got the point? Work on it. Find the solution. Getting a point? So if you're trying to find the solution, your effective intelligence is high. Whatever stage of life it might be. Problems आएंगी, problems में आप अगर solution ढूंढने वाले बंदे हैं, आपका EI अच्छा है. तो इसीलिए effective intelligence में
the major definition part which I will use, which is as officially also used, is finding solution when in tight corner. When in tight corner. Finding solution when in tight corner is effective intelligence. सिंपल सी बात अगर सिंपल भाषा में समझनी है, समझ में आ रहा है? आप पीजीटी पे खड़े हो, आप पीजीटी कर रहे हो, आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, दिमाग ही नहीं चल रहा है, समझ में आ रहा है? क्यों नहीं मिल रहा है? मेजर रीजन ये भी होगा कि आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे ही नहीं है, आप फाइंडिंग सॉल्यूशन वाले एटीट्यूड वाले बंदे नहीं है, तो यू आर नॉट ट्राइंग टू फाइंड अ सॉल्यूशन, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन तो है वहां पे, देयर इज अ वे दैट यू कैन यूज, देयर मे बी मोर देन वन वेज, बट यू आर नॉट फाइंडिंग अ सॉल्यूशन बिकॉज you are not looking for it. And why you are not looking for it is primarily because your effective intelligence is low. Got the point? Similarly, group planning exercise, there will be 3, 4, 5 exercise things to do together. अभी आप लोग करोगे, you will understand. There is always a solution. You have to find that solution. Mind को apply करना है. Mind को apply करोगे तो आपको solution मिलेगा ही मिलेगा. Getting the point? प्रॉब्लम क्या है? हम लोग अप्लाई, हम सोचते हैं कि बस दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड. मैं तुम्हें बता रहा था कि लाइफ स्टक नहीं होती है, किसी के आने से और किसी के जाने से लाइफ स्टक नहीं होती है, प्रोवाइडेड यू डोंट फील लाइक दैट. बट देयर आर मेनी पीपल हु गेट स्टक इन द पास्ट. उनको लगता है यही था, अब ये समाप्त हो गया, अब मुझे बस जीवन को ये जैसे तैसे घिसना है. वो एटीट्यूड में प्रॉब्लम है. सो यू शुड ऑलवेज बी फाइंडिंग अ सॉल्यूशन व्हेन इन टाइट कॉर्नर, एंड यू शुड बी एबल टू implement that solution that is with a way of living. ठीक है? तो effective intelligence is practically your common sense. It is not your basic intelligence, it is your practical thinking. गांव का बंदा है, IQ देखोगे बहुत कम है, बट दिमाग बहुत तेज चलाता है. वो बहुत फटाफट जुगाड़ देखोगे ना उसके, खेत में काम करते हुए, you'll be surprised the way he is managing things, because his practical intelligence is very very high. समझ में आ रहा है? बहुत हाई लेवल का IQ का बंदा है, बट दिमाग ही नहीं चल रहा है. गाड़ी का एक छोटा सा स्टेपनी चेंज करने में उसकी हालत खराब है. Practical intelligence is very very low. It is important, but this person getting a point. क्या करें? इफेक्टिव इंटेलिजेंस को बिल्ड करना है तो क्या करें? हाउ टू बिल्ड इफेक्टिव इंटेलिजेंस? चलो आप तुम ही लोग बताओ, जो तुम बोलोगे मैं वही लिखूंगा. ऑब्जर्व से पहले बिलीव दैट देयर इज अ सॉल्यूशन. ठीक है? सारी प्रॉब्लम तो वहीं से है. हमारे जहन में पीजीटी में जब हम अटक रहे हैं, जीपी में अटक रहे हैं, जब हम कहीं पे भी लाइफ में अटक रहे हैं, तो प्रॉब्लम मेजर ये होती है कि हमको लगता है सोल्यूशन ही नहीं है. वो माइंड उसी हिसाब से कैपिटुलेट कर लेता है. माइंड भी कहता नहीं सोल्यूशन नहीं है. माइंड रिस्पॉन्ड्स टू योर थॉट प्रोसेस. समझ रहे हो? विश्वास रखो, सोल्यूशन है. देयर इज ऑलवेज अ सोल्यूशन. राइट? फिर से नाम भूल गया मैं. जतिन. देयर इज ऑलवेज अ सोल्यूशन. अगर तुमने ध्येय पाला है कि मुझे फौज में अफसर बनना है, बन सकते हो. अगर जहन में एक क्षण के लिए भी ये आ रहा है कि नहीं मैं नहीं बन सकता हूं, तो बिलीफ सिस्टम में प्रॉब्लम है. तुम में से ही कुछ लोग बनेंगे ना कि जर्मनी से कोई आएगा, ये इजराइल वाले अच्छा लड़ रहे हैं, इजराइल से बुलाएंगे. ऐसा तो नहीं है. वन अमंगस्ट यू लाइक यू ओनली विल बिकम, राइट? है कि नहीं? Very ordinary looking personalities will become, because they have that belief system. I was telling you the story of my own student, Omkar. Very ordinary personality, village boy, farmer, all India rank 1. Getting a point? Because this guy had a strong belief system. Getting a point?
दैट्स मोस्ट एसेंशियल पार्ट, कि बिलीव दैट देयर इज अ। अब इसका मतलब वो मत लगा लेना कि लड़की नहीं मानी है बट मेरे को विश्वास है कि मानेगी, तो अब कुछ ना कुछ करके इसको मना ही लूंगा, वो इसका मतलब वो नहीं है। वो अजय देवगन वाला कि अब तो मैं जहर ही खा लूंगा, समझ रहे हो? इसका मतलब वो नहीं है, ठीक है? तो पहला विश्वास। दूसरा बताओ। गेट आउट ऑफ कंफर्टेबल जोन, यस, एंड यस, मतलब ओपनिंग टू एक्सपीरियंसेस, समथिंग लाइक दैट, एंड see you all of you are talking in my language now already in 2 days. Putting ourselves in other situations, like when we observe others and then we have to put ourselves in other situations. हम इस पे भी बात करेंगे जब हम सोशल अडेप्टेबिलिटी पे आएंगे, परंतु अभी इससे कोरिलेट नहीं हो रहा है, ये है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तुम्हारी बातों को घुमा के लिख रहा हूँ बस। लुक फॉर solution, change your thought process, solution क्यों ढूंढो? ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, कुछ ना कुछ तो होगा। I am telling you there is always a solution, always a solution है, कुछ ना कुछ तो है। वो विश्वास पहले रहेगा कि हाँ है, तब अपने आप दिखेगा भी। There is always a solution. Why you are not able to find the solution is you are not looking at it. मतलब अंदर से ही मन में मना लियो कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो फिर कैसे दिखेगा? योर माइंड रिस्पॉन्ड्स टू योर थॉट प्रोसेस, आपका थॉट प्रोसेस ही आपको डिफाइन करेगा। समझ में आ रहा है? तो लुक फॉर सोल्यूशन। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज वेरी वेरी रिलेवेंट फॉर इफेक्टिव इंटेलिजेंस इज, विच आई एम राइटिंग इट हियर, इज पुट yourself there. क्या है मेरी अंग्रेजी? Put yourself there. प्रॉब्लम में अपने आप को डालो, बाहर से मत खेलो। बाहर से खेलना समझते हो? बाहर से खेलोगे तो नहीं मिलेगा सोल्यूशन। पीजीटी में अगर कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, पीजीटी में अपने आप को डालो, बी देयर, थिंक फ्रॉम देयर, तो सोल्यूशन मिलेगा। बाहर खड़े हो कि हाँ इसको ऐसे करके ऐसे देख लो, तो फिर नहीं मिलेगा। सिमिलरली लाइफ में भी पुट योर सेल्फ इन दैट सिचुएशन एंड देन ट्राई टू फाइंड द सोल्यूशन। ठीक है? पुट योर सेल्फ देयर, दैट इज व्हाट इज आई टोल्ड यू, लिविंग इन द मोमेंट। अब उस मोमेंट में हो ही नहीं। वो एक मूवी आती है सिंघम की, अजय देवगन वाली, तो उसमें एक वो बंदा होता है डीजीपी, तो एंड में उसको पकड़ते हैं, वो एंड में उसको मारने की तैयारी में होते हैं, उसको वो जो विलन होता है, तो डीजीपी क्या बोलता है, डीजीपी है ही कहाँ, डीजीपी तो है ही नहीं, उसको तो ब्लड प्रेशर है, वो तो गोली खा के, तुम भी गोली खा के सो मत जाओ, हो वहां पे हो, बी देयर। बी देयर को मैं अपने लैंग्वेज में, व्हेन आई विल एक्सप्लेन यू माय 4 formulas of doing well in life or in SSB, then I'll tell you, but being there is also called as associate. कई लोग घर में भी डीजीपी बन जाते, पता है? सच में घर में डीजीपी बने हुए हैं। डीजीपी है ही कहां? तो डीजीपी घर में नहीं है, वो घर में रह रहा है एज ए टेनेंट रह, डीजीपी है ही कहां? ये घर पे करते लोग, पता ही नहीं होता है कि पापा की प्रॉब्लम है क्या, पापा की समस्या क्या है, उसको पता ही नहीं है। वो घर में एक किराएदार की तरह है। मदर को क्या इश्यूज हैं, मदर की क्या हैप्पीनेस है, क्या जॉयज हैं, भाई की क्या समस्या है, बहन की क्या समस्या है, मोहल्ले में क्या चल रहा है, उसको पता ही नहीं है, बिकॉज वो ब्लड प्रेशर की दवाई खा के सोता ही रहता है। एसोसिएट, वैशाली एसोसिएट करो,
जहां हो वहां रहो, जहां हो वहां। जैसे कि मान लो ही इज वर्किंग इन HCL, he should be amazingly proud of HCL. That is what is called association. That's my company. Anybody who says anything against HCL, he should kill him. Not literally kill him. Not literally kill him. He should fight for it. What? What did you tell me? जैसे कि आपके पेरेंट्स के बारे में कोई बोलेगा तो आपको बहुत गुस्सा आएगा ना। क्यों आएगा? बिकॉज यू एसोसिएट। तो वो बाहर वालों के लिए गुस्सा और घर में कनेक्शन ही नहीं है, गलत है ना। Always, huh? You cannot, engage with. That is practical intelligence. That is what effective intelligence is. That is what it says. Common sense क्या बोलता है? Should we engage with such people? No. Getting the point? तो वही इमोशनल नहीं होना है, वही तो कह रहा है वो कि इमोशनल वाला बात नहीं है। प्रैक्टिकली सोचो, ये फालतू लोगों से क्यों मुंह लगना है, दिमाग में। परंतु समझ लो गले तक भर गया तो क्या करोगे फिर? Unless it is not coming to the level where your intervention is required. I remember a very good video, you guys can check on internet. There is a comedian called Kunal Kamra or something. So he made a video with Arnav Goswami. तो अर्नब गोस्वामी was traveling in a flight and उसके पीछे ऐसे बोले जा रहा, you are the one, you are. अर्नब गोस्वामी didn't react. He's not reacting only. और ये बोले जा रहा है, he's psyching him. अनंत के लेवल तक ले जाके, मतलब जिसमें कि हाथ उठी जाए उस लेवल तक जाके उसको साइक किया, बट इस बंदे ने कुछ बोला ही नहीं, रिएक्ट ही नहीं किया। तो बाद में इसका एक इंटरव्यू लिया बंदे ने अर्नव का, बोले उस वीडियो में तुमको समझ में नहीं आया, तुम कुछ बोले नहीं। बोले मैं तो सुन ही नहीं रहा था, आई वाज हैविंग माय ईयरफोन्स, आई वाज वाचिंग अ मूवी, आई डोंट नो वाज देयर समथिंग, दो ही न्यू देयर वाज समथिंग, बट दैट इज द बेस्ट वे टू रिएक्ट। समझ में आ रहा है? टू आंसर योर, क्यों मुंह लगना इस पागल को, उसको फुटेज क्यों देना गधे को? गेटिंग अ पॉइंट? गेटिंग अ पॉइंट? पीवी नरसिम्हा राव जो है, अभी उनको भारत रत्न मिला, तो उनका एक बड़ा फेमस डायलॉग है, नॉट टेकिंग एन एक्शन इज ऑल्सो एन, नॉट टेकिंग एन एक्शन इज ऑल्सो एन, यू गॉट द आंसर? सो पीवी नरसिम्हा राव समटाइम्स ना, ही नेवर यूज्ड टू टेक एन एक्शन। तो मोमेंट कोई आया है, कोई बहुत बड़ी बात हुई है, मान लो फाइल उनके पास रुकी हुई है, कुछ करते ही नहीं थे, तो कहते थे ये भी तो एक एक्ट, ये दिस इज माय डिसीजन, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। सो नॉट टेकिंग एन एक्शन इज आल्सो एन। उनकी एक बड़ी खूबसूरत किताब है पीवी नरसिम्हा राव की, रिटन बाय हिम, कॉल्ड द इनसाइडर। ये किताब भी आप लोग पढ़ सकते हैं। इट इज अ वेरी गुड बुक ऑन पॉलिटिकल सटायर। ठीक है, तो आज हम इसी पे वाइंड अप करते हैं, इफेक्टिव इंटेलिजेंस पे, और कल हम लोग शुरू करेंगे अदर OLQs, दैट इज रीजनिंग एबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, सोशल एडेप्टेबिलिटी, कॉन्फिडेंस। तो ये कल के सेशंस के हिस्से रहेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। बट आई नाउ आई कैन अंडरस्टैंड यू पीपल आर वेटिंग फॉर लंच, सो विल वाइंड अप हियर। हर्ष, कैन यू डू द नीडफुल? थैंक यू।